जो पुरुष शिक्षक हैं या फिर अन्य कोई शिक्षक या शिक्षिका ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे, तो इस बार क्या हुआ है कि आवेदन आपको लिख करके स्कैन करके अपलोड करना है। तो आवेदन का पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, सेवा में क्या लिखेंगे, अंदर में क्या लिखेंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम है उल्का, मेडिकल चैनल कलाम करने में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दिनांक 22/11/2024 को एक पत्र जारी हुआ है, जिसके आधार पे विशेष परिस्थिति वाले शिक्षक भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विषम परिस्थिति वाले कौन कौन होंगे, फिर साथ ही विषम परिस्थिति के लिए आपको एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा इस शिक्षा कोर्स में, तब आवेदन करना पड़ेगा। तो वो आवेदन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक नज़र हम क्या करते हैं, देख लेते हैं पत्र को कि पत्र में क्या कहा गया है। शॉर्ट में देखेंगे हम, उसके बाद एप्लीकेशन दिखाएंगे आपको। तो आवेदन करने का वही प्रोसेस है कि इस शिक्षा कोर्स लॉगिन करना है, फिर रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। 3 आइकन पर क्लिक करने के बाद फिर OTP डालना है। इत्यादि करने के बाद एक एप्लीकेशन जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो हम दिखा भी दें आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक शिक्षिका पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित या आवेदन मतलब आवेदन स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब क्या करना होगा, आवेदन लिखना पड़ेगा। तो सेवा में किसका नाम देंगे, क्या देंगे, शॉर्ट कोड में इस पूरे नियमावली को हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। उसके बाद फिर हम आवेदन का प्रारूप भी दिखाएंगे। यहाँ पर शुरू में ही लिख दिया कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं के अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका, मतलब ये आवेदन देने हेतु मार्गदर्शिका। तो ये मार्गदर्शिका जो है किस तरह का क्या काम करेगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी शिक्षक सक्षमता पास है, यहाँ पर स्पष्ट नीचे लिखा हुआ, अभी हम दिखा भी देंगे आपको। 1 नंबर में तो क्या है वो बता ही दिया आपको। उसके बाद 2 नंबर में चलते हैं, सक्षमता उत्तीर्ण जो भी है उसका रोल नंबर स्क्रीन में शो होगा, इतना ठीक है। अब जो मैरिड अनमैरिड है या फिर जेंडर जिसका भी जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों के में से किसी एक विकल्प को आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप क्या है, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कैंसर, चाहे खुद को स्वयं, पति पत्नी या बच्चे को है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए और आवेदन भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद गंभीर रूपेणता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, पति या फिर स्वयं या पत्नी या बच्चे, इनमें से किसी को भी अगर है तो इसके लिए एलिजिबल है, इसका सर्टिफिकेट चाहिए और आवेदन भी लिखना पड़ेगा। दिव्यांग के आधार पर स्वयं की नियुक्ति, देखिए बहुत सारे शिक्षक बोल रहे थे कि सर नियुक्ति के बाद दिव्यांग हो गए हम तो क्या लाभ मिलेगा, तो नहीं, जब स्वयं की नियुक्ति दिव्यांग के रूप में हुआ है तब, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका, मतलब इसमें से जो भी स्थिति होगा उस पर आपको क्लिक करना है। बारी बारी से हम नीचे भी दिखा दें। ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं या पत्नी या बच्चे, विधवा एवं परित्यागता मतलब क्या होता है कि जो जिसको छोड़ देता है कोई, मान के चलिए किसी का हस्बैंड छोड़ दिया, तो विधवा उस स्थिति में होता है जब हस्बैंड डेथ करने पर, ये परित्यागता मतलब छोड़ देने पर भी, वैसी स्थिति में भी महिला अगर अप्लाई करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका, अगर करते हैं अप्लाई तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अब रही बात ऐच्छिक स्थान से, मतलब ऐच्छिक कौन, इच्छा अनुसार, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका। यहाँ पर क्या है कि ये रीजन दिया है 6 तक, साथ में कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, मतलब जहाँ पर आप क्या हैं पोस्टेड हैं और जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि स्थानांतरण ले, वहाँ से दूरी के आधार पे आपके स्थानांतरण होगा। उसमें क्या करेंगे, शिक्षक शिक्षिका दोनों आवेदन कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि 1 से 7 तक जो भी रीजन है उसमें से अगर आप हैं तो उस पर क्लिक करके करेंगे आवेदन। लेकिन अगर दूरी के आधार पे, आपका दूरी काफ़ी विद्यालय से दूरी है या फिर मान के चले जहाँ पर आप हैं, तो जो भी दूरी है अब उसको मेंशन करते हुए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर विकल्प की बात करें तो सबसे बड़ी राहत मिल रही है शिक्षकों को, ठीक है, शिक्षिका को तो मिल ही गया है कि 10 विकल्प मैक्सिमम है, मिनिमम कितना 3 विकल्प। तो यहाँ पर क्या होगा कि इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए
पंचायत नगर निकाय का विकल्प दे सकेंगे। तो ये पुरुष शिक्षक इससे बहुत खुश है। पुरुष शिक्षक चाह रहे थे कि कम से कम प्रखंड का भी विकल्प मिले तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर पंचायत और नगर निकाय का विकल्प मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर ये प्रारूप देख लीजिए। सेवा में तो बहुत कोई उलझन में थे कि सर श्रीमान सेवा में मतलब किसको पत्र लिखे, किस नाम से लिखें, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन था। तो हमने इसका हल निकाला। हो सकता है कि बाद में बदलाव भी विभाग करे, उसमें अलग बात है। श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, शिक्षा विभाग बिहार सरकार। अब बोलेंगे सर ये आप क्यों दिए हैं शिक्षा विभाग, डीपीओ साहब का भी देते नाम या एसीएस साहब का नाम देते। देखिए इसलिए दिए हैं कि जो पत्र जारी हुआ है, जो इससे पहले आपको हम दिखाए, वो दिखा भी देते हैं पुनः आपको। पत्र कौन निर्गत किए हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक किए हैं, तो इसी के नाम से हम पत्र लिखें, क्योंकि इन्हीं के आदेश के आधार पर क्या हो रहा है, क्योंकि राज्य स्तर का ये आदेश है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई होगा 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। यहाँ डेट भी मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और सुविधा है कि आप जो है मॉडिफाई भी कर पाएंगे, जैसे पहले सिस्टम था, ये नहीं कि एक बार सबमिट कर दिए तो फंस गए, नहीं, आप ऑप्शन में चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर विषय में लिखे हैं स्थानांतरण के संबंध में। और एक चीज़ हम कवर करना भूल गए कि कौन कौन शिक्षक इसमें आवेदन के लिए एलिजिबल हैं, तो वीडियो के दौरान वो बता देंगे। महाशय उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि मेरा गृह पता, जो आपका पता है वो दे दीजिएगा। उसके बाद वर्तमान पदस्थापन पता जो भी है वो दे देना है आपको। ये वर्तमान पता हो गया, वर्तमान पदस्थापन पता। उसके बाद हम लिखे हैं पदस्थापन एवं गृह की दूरी लगभग कितना है, 70 किलोमीटर मेरा है, आपका जो दूरी होगा वो कमोबेश लिखिएगा। हमें समय विद्यालय आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर में बूढ़े माँ बाप मतलब माता पिता हैं, उनके सेवा आदि में भी दिक्कत होता है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे स्थानांतरण के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा प्रदान की जाए। मतलब हमेशा रिक्वेस्ट होता है, ऐसा आवेदन लिखना चाहिए। अब रही बात क्या सर, सभी बोलेंगे सर हम भी, मेरा तो 10 किलोमीटर ही दूरी है, हम क्या करें। तो आप अगर चाहते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में आप चाह रहे हैं कि स्थानांतरण लें, तो आप अपना जो भी समस्या है, जैसे कि पिताजी काफ़ी बीमार रहते हैं या फिर वहाँ पर रहने की इस तरह सुविधा नहीं है, मतलब कोई भी परेशानी जो कि है आप वहाँ पर लेटर में दर्ज करके दे सकते हैं। रही बात जिसका जो जेन्युइन है, जैसे कोई बीमार वाला है तो वो करेंगे ही, बाकी जो बीमार वाला नहीं है, मतलब जो कि दूरी के कारण स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं, मतलब 7वां ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आवेदन कर रहे हैं, तो इसी तरह का आवेदन मेंशन कीजिए, बनाइएगा। एक प्रारूप हो गया, आप अंदर में कुछ भी सेट कर सकते हैं, ये लिखने का तरीका हो गया। अब दिखा देते हैं सबसे नीचे आपको। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। विश्वासवादन में अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। कौन से शिक्षक हैं, जो भी हैं, वर्तमान में जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, राज्य, उसके बाद यहाँ पे दिनांक, इतना आपको कर देना है। इसी का स्कैन करके आपको अपलोड करना है। हो सकता है कि आगे चल करके, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं कि चेंजिंग हो सकता है। अभी 1 दिसंबर आने में काफ़ी टाइम है, हो सकता है कि आवेदन लिखने का प्रारूप जो है बदल जाए, या फिर राज्य की तरफ से या फिर जिला की तरफ से आदेश आए वैसा। लेकिन फिलहाल मेरी समझ के अनुसार जो पत्र निर्गत हुआ जिनके द्वारा, उन्हीं को सेवा में लिखेंगे, इसमें किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।